आज जिला चिकित्सालय में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक नवजात बच्ची के परिजनों ने जिला चिकित्सालय स्टाफ पर लापरवाही के आरोप लगाए। मिली जानकारी के अनुसार फिरदौस बी पति वसीम शेख उम्र 22 वर्ष निवासी बड़ी मंडी नया बाजार नीमच की नॉर्मल डिलीवरी शासकीय जिला चिकित्सालय नीमच में 2 मई को सुबह 5 बजे हुई थी। इसके बाद महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। परिजनों का आरोप है कि नर्सिंग स्टाफ में तैनात नर्स स्वाति जोशी ने बच्ची को टीका लगाया था, लेकिन सुई का अगला भाग नर्स की लापरवाही की वजह से बच्ची के पैर में ही रह गया, जिसका पता बच्ची की मां को 5 दिन बाद लगा, क्योंकि लगातार बच्ची पिछले 5 दिनों से बेचैन होकर रो रही थी। इसके बाद परिजन नवजात को लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे और हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस और चिकित्सालय स्टाफ की समझाइश के बाद परिजन लौटे। वहीं इस मामले में जब डॉक्टर संगीता भारती से बात की गई तो उनका कहना था कि शरीर के जिस हिस्से में सुई का अगला भाग मिला है वह डिलीवरी के दौरान लगाए गए इंजेक्शन का या किसी और वजह से वहां हो सकता है, जिसकी जांच की जाएगी और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बालिका मेरी लड़की की हुई थी, मेरी लड़की नवासी एक मेरी और उसका नाम है फिरदौस। यहाँ पे 2 तारीख को डिलीवरी हुई थी उसकी। तो ये टीका लगवाया, टीके से इस मैडम की लापरवाही से स्वाति मैडम की, और वो बच्चे की सुई दे गई पाँव में, जो 4-5 दिन तक परेशान होते रहे हम, और कल अचानक निकली सुई। और फिर अब हम ये चाहते हैं कि मैडम का इस्तीफा चाहिए हमारे। बिल्कुल अभी आवेदन देते हैं, अभी आवेदन भी देंगे। के दिन 4:30 बजे हुई डिलीवरी इसकी, और 2 तारीख के दिन सुबह में टीका लगाया इसने 11:30 बजे 11 के बीच में टीका लगाया, और लगा के और बस मेरे को कह दिया कि टीके लग गए इसके। तो मैं लेके चली गई टीके, और फिर 3 तारीख के दिन छुट्टी हुई, 3 तारीख के दिन घर चली गई। और जब से 3 तारीख से मैं जब से टीका लगा इसके 3 तारीख की रात, और जब से रोते रोते इस बच्ची को ये टेम हो गया, और मैंने सब जगह अस्पतालों में आईसी में सब जगह दिखा दिया। तो क्या इसको कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। वो तो क्या हुआ कि कल मेरी लड़की इसे दूध पिलाने के लिए ये दूध भी नहीं पी रही है, कुछ भी नहीं, और पैर भी अड़ा ही नहीं रही, बस ऐसे कैसे रख रही। तो मेरी लड़की से कह रही कि नहीं, ये अभी ऐसा लग रहा है इसको कि जैसे मैं मेरी माँ के पेट में हूँ, तो इसलिए ये पैर ऐसे रख रही है, तो रहने दे तू। तो उसने कल पोतड़ा बांधने लगी तो उसके हाथ पे लगी, चुभ गई, जरा सी इतनी सी दिख रही, चुभ गई। तो उसने पकड़ के ने खींची और वो भी रोने लग गई। और फिर उसने मेरे को बुलाया, मैं दलिया बना रही जो कि अम्मी अम्मी इधर आओ जल्दी से, कि इसके सुई निकली। तो फिर मैंने देखी, जब से मेरे तो बिल्कुल भी वो सुई देखी मैंने, तो वो इंजेक्शन की सुई, मैं समझी आरपिन होगी, कपड़ों की सुई होगी, तो कुछ भी नहीं। और इंजेक्शन की और टीका, बस इसके टीका ही लगा, और कोई सी सुई नहीं लगी, कोई सी जांच नहीं हुई, ना आईसी में रखी इसको, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छी बढ़िया बच्ची, टीका ये वहाँ पर लगा था भैया इधर। और ये सिस्टर और ये मैडम ये लापरवाही से रही है। हाँ, इनके लापरवाही से रही है, इन्होंने रखी है कि स्वाति जोशी। मैं ये चाहती हूँ कि इसका इस्तीफा चाहती हूँ, और यहाँ पे अच्छी सुनवाई हो, सारी माँ बहनें आएंगी जितनी भी, और अच्छी ये करे उनकी बिचारियों के। ऐसा आप किसी के बच्चों के साथ में नहीं करे, और किसी के सुई नहीं छोड़े। ये मेरा नाम नूरजा है। सिस्टर का कहना है कि जो इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई पे लगता है, जो वैक्सीन लगती है, वो जगह वो नहीं है, वो कमर के पास पे जगह से निकली है सुई, और वहाँ पे 2 इंजेक्शन मार्क दिख रहे हैं। तो हो सकता है वो किसी और प्रोसेस में हुई हो, ब्लड निकालने के लिए या किसी और इंजेक्शन के लिए हुई हो, तो वो हम लोग दिखवाते हैं। जो है बच्चे के शरीर में प्रोसेस 2-3 जगह पे होती है। डिलीवरी होते साथ एक इंजेक्शन लगता है, वैक्सीनेशन में लगता है, और एसएनसीयू में यदि जरूरत पड़ती है तब एसएनसीयू से भी ब्लड सैंपल लिया जाता है या कोई इंजेक्शन लगाया जा सकता है। तो ये हम लोग दिखवाते हैं कि किस जगह पे चूक हुई है।